हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के आगे के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो दोहराया ना गया हो। अनावर्त, ऑप्शन डी सही है इसका। अलग है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। लौट कर आया, प्रत्यागत, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। सार्वभौमिक क्या कहलाएगा? सार्वभौमिक, ऑप्शन सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है 133 नंबर क्वेश्चन, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी सही है। अगला है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? वह अनुष्ठान कहलाता है, सी। जो मर रहा हो उसको कहेंगे मुमूर्षु, मुमूर्षु, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द। मितव्ययी, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, यानी दुर्निवार, ऑप्शन सी सही है। जो पान करने योग्य नहीं है, यानी अपेय, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 139, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द। वाचाल, ऑप्शन सी सही है। 140 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? जंगल की आग, दावानल, ये सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं अग्रसोची होता है, तो यही हमारा गलत है। समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठराग्नि, और सभी मैच है। अगला है 141 नंबर क्वेश्चन, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, यानी अभेद्य, और जिसे कठिनतापूर्वक तोड़ा या भेदा जा सके उसे कहते हैं दुर्भेद। इसमें हमारा आंसर ए सही है, अभेद। अगला है 142 नंबर क्वेश्चन, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग कर्णपाली उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्णपाली। अगला है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। इस वाक्य को एक शब्द में क्या कह सकेंगे? जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़, सी ऑप्शन सही है। अगला, सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती, सी ऑप्शन सही है। अगला है, पति द्वारा त्यागी गई नारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, छड़वे। अगला है 146 नंबर क्वेश्चन, जो देखने में प्रिय लगता है। वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। जो देखने में प्रिय लगता है, यानी प्रियदर्शी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 147 नंबर, जिसका कोई आश्रय ना हो, यानी निराश्रय, ए ऑप्शन सही है। अगला है, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, यानी कृतघ्न, ऑप्शन डी सही है। अगला है, जिसकी गिनती ना की जा सके, यानी अगणित। अगला है, जिसका कोई आकार ना हो, यानी निराकार, ए ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है 151 नंबर, जो सब कुछ जानता हो, ये तो सभी को पता होगा, सर्वज्ञ होगा, सी। अगला है, गुण दोष का विवेचन करने वाला, समालोचक, डी ऑप्शन सही है। उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द, उर्वरा। अगला है हमारा प्रश्न, जो समान ना हो, यानी कि असम, जो समान ना हो यानी असम। अगला है, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, दूरदर्शी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। जो खाने योग्य नहीं है, यानी कि अखाद्य, ए ऑप्शन सही है। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, सिर्फ अपना हित चाहने वाले के लिए स्वार्थी, सी ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द, यानी अभूतपूर्व। अगला है, पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी। जिस स्त्री की कोई संतान पैदा ना हो उसे कहते हैं, ऑप्शन ए, बांझ। अगला है, पैनी बुद्धि वाला, 161 का आंसर पैनी बुद्धि वाला, यानी कुशाग्र बुद्धि, डी ऑप्शन सही है। अगला, जो कठिनाई से समझ में आए, कठिनाई से समझ में आए यानी दुर्बोध,
बी ऑप्शन सही है। जिसका दमन कठिन ना हो, दुर्भगा। अगला है बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, महत्वाकांक्षी, डी ऑप्शन। शिव की जटाएं के लिए एक शब्द, कपर्द, कपर्द, डी ऑप्शन सही है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। शिव की जटाएं, कपर्द। अगला है 166 नंबर क्वेश्चन, जिसने संकल्प कर रखा हो, यानी कि कृत संकल्प, डी ऑप्शन सही है। अगला है 167, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, दंपति, डी ऑप्शन सही है। अगला है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है, नवीनीकरण कहलाती है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, यानी देशद्रोही, सी ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बी ऑप्शन बांझ, ये भी हमने देखा था। अगला है पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उत्तरापेक्षी, डी ऑप्शन सही है। अगला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी कि अप्रतिम, डी ऑप्शन सही है। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम, पहुँचा ना जा सके, और कठिनता से पहुँचा जा सके तो दुर्गम होता है। अभी फ़िलहाल हमारा आंसर सी से है, अगम है। अगला है जो बहुत बातें करता हो, यानी कि बहुभाषी, बहुत बातें करता हो। इसमें क्योंकि देखिए बधिर नहीं हो सकता, बहुज्ञ भी नहीं हो सकता, वचनीय भी नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन बहुभाषी ही इस पर सही लग रहा है। अगला है किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, अनुग्रह, डी ऑप्शन होगा। जिसे पार करना कठिन हो, यानी दुर्गम, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न, ए ऑप्शन सही है। जो हर काम देर से करने वाला हो, दीर्घसूत्री, डी ऑप्शन सही है। अगला है अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरने को क्या कहते हैं, इसे पदावनति कहते हैं। और अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से ऊपर जाने को पदोन्नति कहते हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या है, पदोन्नति है। अगला है किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प, बी। जो कानून के अनुकूल ना हो, यानी अवैध, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला 182 नंबर, वह वस्तु जो नाशवान हो, उसे क्या कहेंगे, नश्वर कहेंगे, ए सही है। अगला है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, उसे परित्यक्ता कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला है 184 नंबर, साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक, ए। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, यानी सुलभ, बी ऑप्शन सही है। अगोचर 186 नंबर, अगोचर किसे कहते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो, उसको क्या कहेंगे, अगोचर कहेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है हमारा प्रत्युत्पन्नवती, ये भी हमने देखा था, जो तत्काल उत्तर दे सके, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है जिजीविषा 188 नंबर, जिजीविषा यानी जीवन की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। अगला है यायावार क्या होता है, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला यायावार कहलाता है। ये नोट कर लीजिए, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अगला है पृष्ठव्य, 190 क्वेश्चन का आंसर होगा। पृष्ठव्य का है पूछने योग्य को पृष्ठव्य कहते हैं। ममता कम बोलती है यानी वह मितभाषी है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, बहुत ध्यान से को क्या कहेंगे, तन्मयता से, सी ऑप्शन सही। अगला है रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, यानी कि नहीं मानता है, वह नास्तिक है, डी ऑप्शन सही होगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, यानी वह निराकार होता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 195 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। बुरी दशा यानी दुर्दशा, सी ऑप्शन सही है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, आंख के सामने यानी कि प्रत्यक्ष, ए ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है 197 नंबर, आयु में बड़ा व्यक्ति, ज्येष्ठ, सी ऑप्शन सही है। अगला है दोपहर के समय शालू आराम कर रही है, दोपहर के समय को क्या कहते हैं, मध्याह्न।
अगला है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, यानी कि उसको परीक्षक बन के जाना है। बी ऑप्शन सही है। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। बी ऑप्शन सही है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, शंकालु। डी ऑप्शन। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, यानी कि विवेचना करना, विवेचन। ए ऑप्शन सही है। अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य अंतेवासी कहलाता है। अगला है 204 नंबर क्वेश्चन। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश। अज्ञेय का अर्थ होता है जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके यानी अज्ञेय। अगला है अंकेक्षक। 205 नंबर क्वेश्चन। आय व्यय के आंकड़ों के बीच जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। अगला है हमारा युयुत्सु। युयुत्सु होता है युद्ध की इच्छुक करने के इच्छुक को युयुत्सु कहते हैं। अगला प्रश्न है 207 नंबर। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। श्रेष्ठ कुल को क्या कहा जाएगा? कुलीन। ए ऑप्शन सही है। अगला है 208 नंबर। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द। रजत जयंती। बी ऑप्शन सही है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर। अगला है जो व्यर्थ की बातें करता हो, यानी कि सी ऑप्शन वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी। बी ऑप्शन। जो एहसान ना मानने वाला हो, यानी कृतघ्न। अगला है 212 नंबर। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, यानी दुर्जेय, कठिनाई से जीता जा सके। मैंने आपको कल बताया था कि जहाँ भी कठिनाई शब्द आएगा उसमें दुर पहले ही जोड़ देना है, कुछ भी हो। जाना कठिन हो, दुर्गम। जीतना कठिन हो, दुर्जेय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, वयसंधि। ऑप्शन सी सही है। अगला है 214 नंबर क्वेश्चन। जिसका जन्म ना हो, यानी कि अजन्मा। ए ऑप्शन सही है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, यानी अन्योदर। सी ऑप्शन सही है। जिसके बराबर का कोई ना हो, यानी कि अनुपम। अगला है हमारा प्रश्न। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशयनी। ऑप्शन ए सही है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, यानी कि डी ऑप्शन सही है, आस्तिक। अगला है कष्ट से संपन्न होने वाला, यानी कि कष्ट साध्य। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 220 नंबर क्वेश्चन। जो गणना योग्य ना हो, यानी असंख्य। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। अगला हमारा प्रश्न है 222 नंबर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, यानी वीर प्रसू। वीर प्रसू। अगला है किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। 50 वर्ष पूरे होते हैं तो क्या मनाया जाता है? स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। 25 वर्ष पूरे होते हैं तो रजत जयंती मनाई जाती है। अगला है 224। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। ऑप्शन ए, इसका मैंने आपको बताया था ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसका क्या था? ईशान, इधर वाला ईशान रहता है, ईशान के नीचे आग्नेय है, ठीक है, और इधर नैऋत्य है, नैऋत्य, और इसके ऊपर वाला वायव्य कहलाएगा। क्या है? वायव्य। अब आप देख लीजिए, नॉर्थ और वेस्ट, मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच क्या है? वायव्य दिशा है, और इधर क्या है? उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान है, और पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय है, ठीक है। अगला है 225 नंबर। अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। और 226 नंबर। निर्गुण। निर्गुण यानी जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो, उसको क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।